हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात, तो अनअकैडमी है आपके साथ। इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल ऑर्डर का रिवीजन बैच लेकर के आया है, जो कि 2 नवंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो 19 दिसंबर से पहले पहले आपको यूपी जेल ऑर्डर की सारी तैयारी करवा दी जाएगी, और इसमें आपको मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जनरल स्टडी सभी पढ़ाया जाएगा, और 19 दिसंबर से पहले आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि क्षणिक का विलोम शब्द क्या है। जल्दी बताइए, क्षणिक का विलोम शब्द क्या है। तो क्षणिक का विलोम शब्द है आपका शाश्वत। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, द्रुतगामी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जल्दी बताओ, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा खूब याद करना, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। खूब याद करने का मतलब है किसी बात को अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं गांठ में बांधना। ठीक है। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जल्दी बताओ। मोस्टली आप आम बोलचाल में भी इसका यूज करते होंगे। 4 दिन की चांदनी, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, थोड़े दिन का सुख। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है। जल्दी बताओ, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा छंदमाला। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंह तोड़ में कौन सा समास है। जल्दी बताओ। अब देखो, इसका समास विग्रह करो। मुंह को तोड़ना, उसी को तो बोलेंगे मुंह तोड़। ठीक है। और जब कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहां तत्पुरुष समास होता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। देखो, ये क्वेश्चन आपका हो भी चुका है। और बताओ, पाप पूर्ण में कौन सा समास है। मैंने आपको बताया, बीच में योजक चिन्ह अगर आपको आ जाए तो आप आंख बंद करके द्वंद्व समास लगा देना, और योजक चिन्ह अगर आपको नहीं मिलेगा द्वंद्व द्वंद्व समास में, तो और की हिंदी जरूर मिलेगी। तो इन दोनों में से एक ना एक 100% आपको मिलेगा। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन फिलहाल करेक्ट होगा। उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा। उन्मुख का विलोम शब्द, तो उन्मुख का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विमुख। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा, तो आप बोलोगे उन उपसर्ग। उज्जयिनी में कौन सा उपसर्ग है। उज्जयिनी में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर जो आपका उपसर्ग हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उत उपसर्ग, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दुर्जन में उपसर्ग बताइए कि दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बताओ। तो दुर्जन में आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, दुरुपसर्ग। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुर्योधन में भी आपको उपसर्ग बताना है कि दुर्योधन में कौन सा उपसर्ग होगा। देखो, दुर्जन और दुर्योधन में दोनों में ही एक ही उपसर्ग होगा, दुरुपसर्ग। यानी कि इस क्वेश्चन का भी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तृष्णा में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ। तृष्णा में कौन सी संधि है। तो यहां पर हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सदाचार में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ। सदाचार में कौन सी संधि है। बहुत सिंपल है, ये तो आराम से बता सकते हैं। तो यहां पर भी आपकी व्यंजन संधि होगी, क्योंकि जब आप यहां पर इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा। देखो, सत्य प्लस आचार, तो ये हो गया आपका सदाचार का संधि विच्छेद। ता व्यंजन आ गया, और जब व्यंजन आ जाए तो वहां पर व्यंजन संधि, सीधी सी बात है। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, जल्दी बताओ। बता चुका हूं, पिटाई हो जाएगी अगर नहीं बताया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। सबसे पहले मैं यही उदाहरण देता हूं, लंबोदर। लंबा उदर जिसका कौन, ये आपके गणेश जी। अब देखो, दोनों अर्थ मिलकर एक नया अर्थ प्रकट कर रहे हैं, गणेश जी नया अर्थ आ रहा, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास। दूध का दूध, पानी का पानी, इसका सही अर्थ क्या है। जल्दी बताओ। कहते नहीं है
कि कोई बात अगर आपको पता नहीं चल रही तो ऐसा कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही न्याय हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। थाणे हैं नौ द्रुम डार गहे, धनु कांधे धरे सर लायक ले, उपयोग पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहां पर आपका कौन सा छंद हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सवैया छंद, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको बताना है कि कौन सा छंद है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाह उसे ही। इस तरीके से पूरी पंक्ति दी हुई है, यहाँ पर आपको छंद बताना है। तो यहाँ मद्रकांता छंद है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घबराने की जरूरत नहीं है, छंद से जो क्वेश्चंस आएंगे वो मात्राओं से आएंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और ज़्यादा पूछ लेगा कि कौन से छंद को मिलाने से कौन सा छंद बनता है, वो आएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मैं सब करवाऊंगा। बस 15 दिन पहले सब कंप्लीट करवा दूंगा आपका यूपी जेल ऑर्डर के एग्जाम से, ठीक है। शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है, जल्दी बताओ। कौतूहल किस प्रकार से आप लिखोगे? तो देखो यहाँ पर कौतूहल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप होता है, जल्दी बताओ। तो किन ध्वनियों का लोप होता है? द्वित्व ध्वनि का, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लो। सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, जल्दी बताओ। सही वर्तनी का शब्द, क्वेश्चन नंबर 70। अपवंचक किस प्रकार से लिखेंगे? तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, अपवंचक। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, जल्दी बताओ। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 5। चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उपभाषाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैं आपसे कन्नौजी, ठीक है, और बुंदेली, ठीक है, ये सभी बोलियां तो आपकी बहुत हैं, 18 बोली हैं लगभग, लेकिन उपभाषाएं आपकी केवल 5 हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके अधीर का पर्यायवाची क्या होगा? अधीर का पर्यायवाची, तो अधीर का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह हो जाएगा आपका व्यग्र, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अनार का पर्यायवाची क्या होगा? अनार का पर्यायवाची, तो दाड़िम। दाड़िम जो है ये अनार का पर्यायवाची होता है, और जो गुजरात है, गुजरात में अनार को दाड़िम ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कृष्ट का विलोम शब्द, तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा निकृष्ट, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुणयुक्त किस प्रकार का समास है? अब देखो, गुणयुक्त का समास विग्रह करो। गुणों से युक्त, उसी को तो बोलेंगे गुणयुक्त, और जहां कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वहां तत्पुरुष समास। आंख बंद करके लगा दो। निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? शार्दुल तो होता है, मृगेंद्र भी होता, केसी तड़ित ये नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा महादेव का पर्यायवाची है, जल्दी बताओ। धूर्जटी, धूर्जटी जो है ये महादेव का पर्यायवाची है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समन्वय का सही संधि विच्छेद बताओ कि समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो समन्वय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस अनु प्लस ए, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक में उड़ क्रिया किस प्रकार की है, जल्दी बताओ। अब देखो, चिड़िया आकाश में क्या उड़ रही है, आंसर आ रहा नहीं आ रहा? तो जब आंसर नहीं आए तो जो उड़ क्रिया है ये एक अकर्मक क्रिया है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अब देखो, मैंने आपको बताया, आगे आपको प्रति दिख जाए, प्रा दिख जाए, यथा दिख जाए, आवत दिख जाए, भर दिख जाए, आंख बंद करके अब यही बात समास लगा देना। तो पहला ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट है। मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है? अब देखो, इस वाक्य में जो पांचों है वो बिल्कुल संख्यावाचक विशेषण है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का प्रसर्ग है, कौन सा कारक है? अब देखो, मैं कारक चिन्ह है, और मैं कारक चिन्ह कौन से कारक में यूज होता है? अधिकरण मैं, यहां पर यही होगा कि नहीं होगा? तो अधिकरण कारक होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अब देखो, मैं कारक चिन्ह हटा दो तो पर भी आपका लग जाएगा। तुम्हारे घर पर कौन है, तो पर कारक चिन्ह भी अधिकरण पे आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से द्रववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? पानी है, नदी, तेल और सोना। अब इसमें बता दो। पानी तो द्रववाचक संज्ञा है, अब नदी में तो द्रव ही द्रव रहता है ना। और तेल और सोना, अब इसमें बता दो। और सोना, अब देखो, तेल और पानी तो हटा ही दो, नदी और सोना बचा। अब देखो, सोना जो है ना ये द्रववाचक संज्ञा में आता, जबकि नदी ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगी। ध्यान रखो, बताया, यमुना आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा,
नदी आ जाए तो जातिवाचक संज्ञा। तो ध्यान रखना, कई लोग सोना लगा करके आएंगे, जबकि सोना जो है वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? देखो, महाभारत, जापान, भाई और लोहा। इसमें जातिवाचक संज्ञा बताओ। अब देखो, महाभारत में होने से नहीं रहा, जापान तो हटा दो, अब लोहा भी हटा दो, उसमें तो आपका लोहे में तो पदार्थवाचक चले जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। भाई में जातिवाचक संज्ञा है, भाई का नाम हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? गोपत्र, आम और नेत्र। अब देखो, आम शब्द जो है ये आम्र का तद्भव शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है, ना कि तत्सम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप बताओ। दुग्ध का तद्भव क्या हो जाएगा? तो दुग्ध का तद्भव हो जाएगा आपका दूध, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और ये जो क्षीर लिखा हो ये खीर का तत्सम है, और दधी जो है ये दही का तत्सम है, ये भी याद कर लो, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु आप किस प्रकार से लिखेंगे? रेणु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है, उस भाषा को आप किस भाषा का दर्जा देंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, परिनिष्ठित भाषा या अलंकृत भाषा? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।